2023 10th सीबीएसई मेंस के पेपर में से एपी के फर्स्ट क्वेश्चन है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी √7, √28, √63, तो फोर्थ टर्म क्या होगी आपके पास, ये आपसे पूछ रहे हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे √7 क्या है, फर्स्ट टर्म, मतलब a1 इक्वल टू क्या आ गया, √7, तो आपकी a की वैल्यू क्या हो गई, √7। और यहाँ से फोर्थ टर्म आपको पूछ रहा है, मतलब a फोर्थ क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, तो a फोर्थ इक्वल टू, इसके लिए आपको a चाहिए और d चाहिए, तो d कैसे आता है, सेकेंड टर्म माइनस a2 फर्स्ट टर्म इक्वल टू आपके पास d होता है। तो सेकेंड टर्म इज √28, फर्स्ट टर्म इज √7, तो यहाँ से √28 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 7 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 2√7 माइनस √7, तो 2√7 माइनस √7 इक्वल टू √7। ये आपके पास क्या हो गया, d, ये d हो गया। तो इसके अंदर पुट करने पर √7, a की वैल्यू √7 है, और n क्या आ गया, फोर्थ, 4 माइनस 1, और d क्या है, √7, तो यहाँ से a4 क्या हो जाएगा, √7 प्लस ये क्या हो गया, 4 माइनस 1, 3√7, तो इक्वल टू फोर्थ √7। 4 को अंदर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 16 इंटू 7 इक्वल टू 112 रूट, ये आपका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, मतलब फोर्थ टर्म, यही आपसे पूछ रहे थे। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी 1 मार्क का है। यहाँ पे ए बी सी आर इन एपी इफ एंड ओनली इफ 2b इक्वल टू a प्लस सी, और एक दे रखा है रीजन r इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। तो दोनों से हम देखते हैं, आपको क्या गिवन है, फर्स्ट में देखते हैं a के लिए, क्या देखते हैं, a b c ap में है, r इन ap, तो यहाँ से क्या देखेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है, b माइनस a इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड c माइनस b इक्वल टू क्या हो जाता है, इससे d निकालते हैं हम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2b इक्वल टू c प्लस a, तो ये फर्स्ट के लिए हमने प्रूव कर दिया, तो ये आपके पास फर्स्ट ट्रू हो गया। अब सेकेंड में क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर, r के लिए क्या करते हैं, n ओड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, ऐसे आप n टर्म क्या हो जाएगी, 2n-1। अब इसका Sn निकालना है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। यहां से आप देखेंगे a क्या है 1, a क्या है 1, d क्या है 3-1 इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से Sn निकाल लेते हैं हम, n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 d इज 2। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2n/2, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस n-1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया n स्क्वायर, ये भी आपके पास ट्रू हो गया। अब इसके अंदर देखेंगे दोनों ट्रू हो गए, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बोथ a एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन आर, तो रीजन आर इज नॉट। अब यहां से हम देखते हैं, देखो ये कोई जरूरी नहीं है, ये ओड नंबर है, तो हम इस आर को हम ए के लिए प्रूव नहीं कर सकते, तो रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एसरेशन ए के लिए हम बोल नहीं सकते, तो आप क्या बोलेंगे, बोथ एसरेशन और रीजन आर ट्रू, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ये 3 मार्क्स का है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी टर्म आर इन देयर इन एपी, मतलब कितनी टर्म है, मतलब n पूछ रहा है वो, तो और फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है -14, और फिफ्थ टर्म आपको दे रखी है 2, और लास्ट टर्म इज 62 दे रखी है, तो यहां से हम सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, फर्स्ट टर्म मतलब a क्या दे रखा है -14,
और फिफ्थ टर्म मतलब A5 इक्वल टू आपको 2 दे रखा है। यहाँ से A5 क्या दे रखा है, इसको क्या लिखते हैं, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है पता नहीं, वो आपको 2 दे रखा है। ए की जगह मैं लिखूंगी -40 प्लस 4D इक्वल टू 2। तो यहाँ से 4D इक्वल टू 16 हो गया। तो यहाँ से D क्या आ जाएगा 4। आपको ए पता है, अब डी मिल गया। अब यहाँ से लास्ट टर्म 16 दे रखा है, मतलब एन 62 दे रखा है। इसको ऐसे लिख लिए, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे फाइंड एन, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए 62, ए की वैल्यू प्लॉट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, प्लस एन माइनस 1, डी क्या है 4। तो इसको सोल्व करने पे क्या मिलेगा, 62 प्लस 14 अपॉन 4 इक्वल टू एन माइनस 1। तो आपके पास ये क्या सोल्व करने पे क्या जाएगा, 19 प्लस 1 इक्वल टू एन। एन क्या मिल गया आपको 20। मतलब इस एपी में कितनी टर्म है 20 टर्म है, यही आपका आंसर है।